हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोग आज से जितनी भी हमारी जो बीमारियां हैं, जो रोग जनकों के द्वारा होती है, पैथोजेंस के द्वारा होती है, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी कल। आज हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कैंसर से रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, एक नंबर का वन वर्ड क्वेश्चन ही आता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स कहलाते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो इसका आंसर होता है ऑन्कोजीन्स। फिर उसके बाद एक और वन वर्ड क्वेश्चन आता है इसका, कैंसर के उपचार की तकनीक है। कैंसर के उपचार की तकनीक ऐसे तो बहुत है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर वो कीमोथेरेपी को बारे में पूछते हैं। या फिर वन वर्ड में जैसे ट्रू फॉल्स में आ जाता है, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार की तकनीक है। तीसरा क्वेश्चन वन वर्ड और आता है कि जो कैंसर का डायग्नोसिस, मतलब कैंसर की जांच कैसे करते हैं, तो कैंसर की जांच की तकनीक होती बायोप्सी। इसके अलावा एक फिल इन द ब्लैंक का पेटेंट प्रश्न है, वो फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते शुरुआत में और बोलते ब्लड कैंसर है, तो उसमें भरना पड़ता है ल्यूकेमिया, क्योंकि ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए छोटे छोटे वन वर्ड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब बड़े क्वेश्चन में जो है वो अलग अलग, इसमें मैं पूरा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी कैंसर का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कैंसर के। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे जो इसके क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला जो है कि कैंसर क्या है, मतलब वास्तविक रूप से कैंसर की डेफिनेशन क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। कैंसर की डेफिनेशन आपको बताते हैं। सभी को मालूम है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, और जो जनरल जो हमारे सोमेटिक बॉडी पार्ट होते हैं, जो दैहिक अंग होते हैं, उनमें माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। और वो माइटोसिस सेल डिवीजन में 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, और जैसे जैसे सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती जाती है, उन सेल्स का डिफरेंशिएशन भी होता जाता है। बट जब कोई एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका जो विभाजन होता है, उसका जो विभाजन का जो तरीका होता है, मतलब पैटर्न ऑफ डिवीजन होता है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो जब कोई कोशिका अनियंत्रित होकर विभाजन करती है और शरीर के किसी भाग में गांठ या ट्यूमर का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। व्हेन ए सेल rapidly divide uncontrolled manner and form a tumor in a particular body parts, this may be a cancer. अब जो सेल होती है वो सेल क्यों ऐसा पैटर्न अपनाती है, तो उसका कारण होता है कार्सिनोजन। मतलब जितने भी फैक्टर होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन 2 नंबर में आई है बहुत बार,
कार्सिनोजेंस क्या है? तो कार्सिनोजेंस वे कारक जो एक सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। फैक्टर्स और एजेंट्स विच कन्वर्ट या विच ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल्स आर टर्म्ड एज कार्सिनोजेंस। इन कार्सिनोजेंस की जो है कैटेगरी डाइवर्स है। 3 टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं। एक होता फिजिकल कार्सिनोजन, एक होता केमिकल कार्सिनोजन और एक होता बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। मतलब हिंदी में बोलेंगे भौतिक कार्सिनोजन, रासायनिक और जैविक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आ जाता है हाई टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस, इसके अलावा रेडियोएक्टिव रेस, ये सारे फिजिकल कार्सिनोजेंस में आते हैं। क्या क्या हो गया फिजिकल कार्सिनोजन में? हाई टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सरे, यूवी रे और रेडियोएक्टिव रेस, अल्फा, बीटा और गामा रेज। फिर आते हैं आपके केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन में पोल्यूटेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रदूषक, जो वाया फूड, वाया वाटर, वाया एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसमें आपके लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, यूरेनियम है, थोरियम है ना, स्ट्रांसियम है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, हेप्टाक्लोर है, डायल्ड्रिन है। ये सारे केमिकल कार्सिनोजन की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या हो गए केमिकल कार्सिनोजन? कुछ हेवी मेटल्स, लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रॉन्सियम। यूरेनियम, थोरियम और स्ट्रॉन्सियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। इसके अलावा डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, डायल्ड्रिन है ना। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो नेचर में पोल्यूशन के कारण रिलीज होते हैं, वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो रहते हैं केमिकल कार्सिनोजन की कैटेगरी में आते हैं। फिर होते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में कुछ वायरस आते हैं, स्पेशली रिट्रोवायरस, जैसे एचआईवी जो रहता ना, वो भी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी वो एड्स तो करता ही है, वो इसके अलावा उससे एक और स्पेशल टाइप का कैप्सोई सार्कोमा कैंसर होता है। तो मतलब बहुत सारे वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर जो इंटर कर जाते हैं, वो स्पेशली मैंने कहा ना रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब जो एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो ये बहुत सारे वायरस भी जो रहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हो गए। अब कैंसर के सिम्टम्स क्या आते हैं, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के लक्षण में छोटे छोटे के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, वो मे बी बिगिनिंग ऑफ कैंसर हो सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका फूड निगलने और मल त्यागने की आदतों में बदलाव, मतलब चेंज इन फूड बाउलिंग हैबिट एंड रिमूवल ऑफ फेसेस। इसके अलावा जो आपका है आवाज का स्पेशल टाइप से चेंज होना, वॉल्यूम ऑफ द साउंड चेंज होना गले का,
इसके अलावा हमारे शरीर में जो तिल और मस्से बनते हैं, मोल और वाट्स, उनमें एब नॉर्मल चेंजेस आना, शरीर के किसी भाग में तिल और मस्से में अचानक परिवर्तन होना, मोल और वाट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावा शरीर के किसी भाग से रक्त स्त्राव होना, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट्स, स्पेशली वुमेन्स में आफ्टर मेन्स्ट्रुएशन, मतलब स्त्रियों में, महिलाओं में मेन्स्ट्रुएशन के बाद भी। इसके अलावा शरीर के किसी भाग में गांठ या ट्यूमर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन एनी बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा जो हमारी सेल है, उस सेल का स्पर्श अवरोधन की क्षमता का समाप्त होना, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन पावर ऑफ द सेल, या जिसको हम लोग एंकरेज कहते हैं, ANCHROG। एंकरेज मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है ना, वो सेल टिश्यू बनाती है, तो टिश्यू जो रहते हैं ना, एक किसी सरफेस मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, उसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से उसका हट जाएगा वो टिश्यू, या उससे वहां से कोई सेल हट जाएगी, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, स्पर्श अवरोधन की क्षमता का समाप्त होना। सेल में अचानक कोई ऐसे चेंजेस आना जिससे कि उसकी रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, रेट ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती सेल की, वो सारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का चेंज होना। शरीर का वजन कम होना, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको, कोई शरीर के किसी भाग में जो गांठ बन जाती है, वो गांठ ऐसी जैसे गुठली रहती है, बेर की गुठली होती है, ऐसी गुठली जैसी स्ट्रक्चर बने और वो और 2-3 जगह और बन जाए, ये भी एक उसके सिम्टम्स है। तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। इनमें से कोई सा भी लक्षण आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि ये में भी कैंसर हो सकता है। फिर आता है कैंसर के टाइप, मतलब कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी कैंसर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर होते हैं, उनको साइंटिस्ट लोगों ने 4 कैटेगरी में या 4 ग्रुप में बांटा है। सबसे पहला होता है आपका कार्सिनोमा, दूसरा होता है सार्कोमा, तीसरा होता है लिम्फोमा, और चौथा होता है ल्यूकेमिया। ये 4 टाइप के कैंसर मनुष्य के अंदर होते हैं। कार्सिनोमा जो रहता है, हमारे शरीर के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो उपकला ऊतक होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स, भले वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, हमारे शरीर के बाहरी अंग हो चाहे वो भीतरी अंग हो, उनका जो सबसे बाहरी आवरण बनाते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का जो फॉर्मेशन करते हैं, उन टिश्यूज को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। इन उपकला ऊतक की सेल्स के अंदर जो भी कैंसर होता है उसको हम लोग कार्सिनोमा में रखते हैं। शरीर के जितने, मनुष्य के शरीर में जितने प्रकार के कैंसर होते हैं, लगभग 80% कैंसर इसी टाइप के होते हैं। मतलब 80% जो कैंसर होते हैं मानव शरीर में, वो कार्सिनोमा प्रकार के ही होते हैं। इसमें आपका माउथ कैंसर है ना, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? कार्सिनोमा में। फिर उसके बाद सार्कोमा। सार्कोमा जो रहता है वो हमारे शरीर के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यूज, पेशी ऊतक, इसके अलावा बोन्स, कार्टिलेज, है ना, ये जो टिश्यू होते हैं इनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो कैंसर होते हैं उनको हम लोग सार्कोमा में कहते हैं।
इसमें कोई मस्कुलर कैंसर हो सकता है या आपका बोन कैंसर हो सकता है, हड्डियों में भी कैंसर हो जाता है। तीसरा होता है लिम्फोमा। ये बहुत कम होते हैं, 1-2% इस टाइप के कैंसर होते हैं। इसमें लिम्फ नोड्स जो रहते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स हमारे होते हैं, जैसे लिम्फ नोड, पेयर पेचेस, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, स्प्लीन, बोन मेरो, थाइमस, है ना, इनमें जो इस टाइप के कैंसर होते हैं उनको लिम्फोमा कहते हैं। और लास्ट जो कि बहुत ही रेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, साधारण भाषा में रक्त कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। बहुत ही रेयर होता है, 1%। और ये हमारे जो ब्लड में जो WBCs होती है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो WBCs की एबनॉर्मलिटी के कारण ही है। जब वो WBCs एबनॉर्मल, मतलब उनके जो नंबर से, जो उनका सामान्य जो एक हमारे ब्लड के जो वॉल्यूम रहता है, उस वॉल्यूम में जो उनके स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, उस नंबर से वो ज्यादा बढ़ने लगती है और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम है, 11th में पढ़ा आपने, WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसलिए ल्यूकेमिया इसका नाम पड़ गया इस कैंसर का। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, कौन कौन से हो गए? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। अब जो कैंसर हो जाता है, मान के चलो XYZ किसी पर्सन को, तो उसे हम डायग्नोज कैसे करेंगे, उसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसे जांच कैसे करेंगे? तो कैंसर की जांच की बहुत सारी टेक्निक है, आजकल तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई है। उनमें सबसे सिंपल टेक्निक एक्सरे है। एक्सरे करके बॉडी पार्ट का उससे पता कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, मतलब रक्त और शरीर द्रवों की जांच करके, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा बायोप्सी, जो कि इसकी सबसे आइडियल टेक्निक है कैंसर की जांच की। इसमें क्या होता है, जो सस्पेक्टेड कैंसर पार्ट होता है, वहां से सेल या टिश्यूज का एक स्क्रैप ले लेते हैं, मतलब एक स्केल टाइप का, उसको वहां से निकाल लेते हैं और उसको कल्चर मीडियम में, लेबोरेटरीज में उसके बिहेवियर के एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि वो किस, उसका पैटर्न ऑफ डिवीजन क्या है। मतलब वो कल्चर मीडियम में उसको वही 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 एटमॉस्फेयर, वही इन्वायरमेंट अवेलेबल करवाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो उस कल्चर मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो उसमें वो सेल डिवीजन करेगी। जब वो सेल डिवीजन करेगी तो उसका पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन को एग्जामिनेशन करते हैं कि वो सेल डिवीजन करके डिफ्रेंशिएट हो रही कि नहीं, या वो प्रोग्रेस करके बार बार ट्यूमर तो फॉर्मेशन नहीं कर रही। अगर वो ट्यूमर फॉर्मेशन कर रही, मतलब गुच्छा बना रही, क्लम्पिंग कर रही सेल डिवीजन करके, इट मीन्स के उस पेशेंट के अंदर, उस सस्पेक्टेड व्यक्ति के अंदर कैंसर है। फिर उसके बाद होता है आपका CT स्कैन भी आ गया आजकल, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग, MRI भी हो गई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अलावा आपका अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक है ना, ये से भी हम लोग जांच कर सकते हैं कैंसर की। अब जांच हो गई, पता चल गया, तो उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट की बहुत सारी टेक्निक है, उनमें एक है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं कि जिस पार्ट में कैंसर हुआ है उस पार्ट को डॉक्टर ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और उसके नियर बाय की जो ऑर्गन से उसको भी थोड़ा सा वो हटा देते हैं। जैसे मान के चलो ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट को हटा देते हैं, माउथ में हुआ तो माउथ के आस पर्टिकुलर पार्ट को काट के अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्जरी कहलाती है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद होता है आपका रेडियोथेरेपी। इसमें रेडियोएक्टिव रेडिएशंस जो रहती है, अल्फा बीटा और गामा रेस, वो टारगेटेड करके ट्यूमर के ऊपर डाली जाती है, जिससे वो क्या होती है, उन रेडिएशन के इफेक्ट से वो ट्यूमर की जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है।
नष्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। हालांकि दिस टेक्निक हैज सम साइड इफेक्ट्स आल्सो। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि इससे उन रेडिएशन के इफेक्ट से, जिसको रेडिएशन को तो हमने कार्सिनोजेनिक एजेंट के रखा ही है कि वो तो खुद ही कार्सिनोजेनिक है, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। फिर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो कोबरा स्नेक होता है अपना नाजा नाजा, उसका जो वीनम होता है, उस वीनम को उस स्नेक से निकाल लेते हैं, फिर उसको फिल्टर करके और एक लिमिटेड डोज में अलॉन्ग विथ सम मेडिसिन बॉडी पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी पार्ट में जाने के बाद वो जो वीनम है वो उन कैंसर सेल को या उन कैंसरस टिश्यूज को, उनकी सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। बट दिस इज ए वेरी, इनमें से बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये, और समटाइम पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट दिस थेरेपी। उसे बहुत ही, उसको प्रबल इच्छा शक्ति है पेशेंट की, और उसको दर्द सहन करने की उसमें कैपेसिटी है, तो वो इस कीमोथेरेपी के डोज को या कीमोथेरेपी के अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनको वो झेल जाता। अगर कीमोथेरेपी में अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाई बीपी भी है, शुगर भी है, तो उसे फिर कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते आप। कीमोथेरेपी के भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, तो कीमोथेरेपी से भी ठीक करते हैं। इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जो हमारे आसपास उगने वाला एक पौधा होता है सदाबहार, कैथेरेंथस रोजियस, उस प्लांट से दो ड्रग प्राप्त होती, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, उन ड्रग्स को भी देते हैं। इसके अलावा टेक्सोल एक ड्रग होती है जो टेक्सस ब्रेविफोलिया एक पौधा होता है उससे प्राप्त होती है, उनको लिमिटेड डोज के रूप में देकर भी हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट की ये आपकी 4 टेक्निक हो गई। सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, और एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई, ठीक है। अभी बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैंसर कब घातक साबित होता है, तो जब मैंने आपको बताया था कि सेल जो होती है वो एक, उसका एक बेसमेंट कांटेक्ट रहता बॉडी में, उसमें बोलते हैं इसको स्पोर्स अवरोध, कांटेक्ट इनहिबिशन का पावर उसका खत्म हो जाता है, और वो वहां से निकलकर इट प्रोग्रेस अनदर बॉडी पार्ट, और वो वहां पर भी सेकेंडरी और टर्सरी ट्यूमर फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। दिस स्टेट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टेसिस, एंड दिस मेटास्टेसिस स्टेज इज प्रूव टू बी फेटल फॉर द पेशेंट। मतलब ये रोगी के लिए काफी घातक साबित होती है। तो ये मेटास्टेसिस किस टाइप के ट्यूमर की सेल्स रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट करती है या शो करती है, उसके बेसिस पर हमारे शरीर के अंदर जितने भी ट्यूमर बनते हैं उन ट्यूमर को साइंटिस्ट लोगों ने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होते बेनाइन ट्यूमर और एक होते मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में भी वो डिफरेंस पूछते परीक्षा के अंदर कि बेनाइन ट्यूमर तथा मेलिग्नेंट ट्यूमर में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को पेज को 2 स्केल से 2 भागों में डिवाइड करके एक साइड बेनाइन ट्यूमर लिखेंगे और एक साइड हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर लिखेंगे। क्या डिफरेंस होंगे? पहला अपन लिखेंगे बेनाइन ट्यूमर में, बेनाइन ट्यूमर शरीर के जिस भाग में बनते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। मतलब बेनाइन ट्यूमर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ बॉडी पार्ट वेयर दे आर फॉर्म्ड। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो रहते हैं ऐसा नहीं, मेलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में फैलकर, अन्य भागों में स्प्रेड होकर फैलकर दूसरे ट्यूमर बनाते हैं। मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर जो रहते हैं फॉर्म अनदर ट्यूमर्स। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनकी जो सेल रहती है वो मेटास्टेसिस
शो नहीं करती, मतलब बेनाइन ट्यूमर्स डज नॉट एक्सिबिट मेटास्टेसिस। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो रहता है, उस मेलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स जो रहती है मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है। बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब कैंसरकारी नहीं होते, और मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस होते हैं। बेनाइन ट्यूमर घातक नहीं होते, बेनाइन ट्यूमर्स आर नॉट फेटल, और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो रहते हैं वो शरीर के लिए घातक होते हैं, मतलब प्रूव टू बी फेटल। ये आपका डिफरेंस है किसमें, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कैंसर वाले पार्ट्स में से। अब इस बीमारी को इतना हाईलाइटेड क्यों किया गया है, अब आप देखेंगे जनरल हॉस्पिटल रहते बड़े बड़े शहरों में, जैसे इंदौर है, भोपाल है, अपने आसपास में, वहां पे कैंसर का अलग ही एक हॉस्पिटल रहता है, टीबी का एक अलग ही हॉस्पिटल रहता है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है ना, इनके जो पेशेंट रहते हैं ना, वो उनको दूसरे पेशेंट उनकी हालत को नहीं देख पाते। और टीबी तो समस्या ये है कि वो कंटेजियस डिजीज है, एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संपर्क से भी फैलती है। तो वहां तो खैर टीबी के वार्ड में या टीबी के अस्पताल में दूसरे नॉर्मल पेशेंट रहते ही नहीं, वहां पे जो डॉक्टर काम करते वो कितने उस स्थिति को झेलते होंगे दिन रात। तो जो कैंसर है वो बीमारी है, इसके लिए अलग से ही बायोलॉजी में ब्रांच बना दी गई। सोचो, एक बीमारी का एक ब्रांच है, उस बीमारी का एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, उस बीमारी को हम, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं कार्सिनोलॉजी, है ना, ओके, या ऑन्कोलॉजी, ठीक है। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऑन्कोलॉजी जो पढ़ा है वो ऑन्कोजीन से पढ़ा है, ऑन्कोजीन से सभी के जीनोम में रहते हैं। 20 ऑन्कोजीन्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो जीनोम है, हमारा जो जीन्स है हमारी बॉडी में, उसमें 20 जीन्स होते हैं। ये ऑन्कोजीन्स हमारे बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स के रूप में रहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब ये स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं, बट ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब ये स्लीपिंग से एक्टिव मोड में आ जाते हैं, तब ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं। अब बीमारी की भयावहता का यही पता चलता है कि अपने भारत जैसे देश में प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख लोग, मतलब 5 से 10 लाख जो लोग हैं वो कैंसर और कैंसर के कारण होने वाले जो बीमारियां हैं उसके कारण मरते हैं। इसीलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाना स्टार्ट किया, विश्व कैंसर दिवस। उस 4 फरवरी को इसलिए मनाते ताकि पब्लिक को अवेयर करना, आम जन को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना। और अब ये जो बीमारियां हैं ये डे बाय डे फैलेगी ही सही। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पोल्यूशन। आज आप देखेंगे, दिल्ली चले जाएं आप, आपको नवंबर से लगा के मार्च तक वहां पर कब दिन हो जाएगा, कब रात हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे दिनों तक तो वहां के लोगों को सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं होते। वहां पे फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा है, ठीक है ना। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो एक टाइप का केमिकल है जो जो एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो एयर में पोल्यूटेंट्स जो रहते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रेडिएशन से रहती है उनसे रिएक्शन करके ये स्पेशल टाइप का एक मफलर जैसी, मतलब एक लेयर बनाते ऊपर, जैसे गले में अपन मफलर डालते ऐसा एक ऊपर एक लेयर बनाते, वो लेयर धीरे धीरे नीचे आती और वो इंसान के अंदर लंग्स कैंसर का प्रमुख कारण बन रही।
तो जो दिल्ली एनसीआर है ना, वहां पर तो इतनी बुरी हालत है कि वहां पे जो इंसान की जो एवरेज लाइफ स्पान है वो 50 ईयर्स पे आ गई है। मतलब वहां पे 50 साल से लोग ज्यादा नहीं जीता रह रहे। उसका कारण है वहां का हाई पॉल्यूशन, इतना खतरनाक प्रदूषण है वहां पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज हमारे जो किसान है, जो भी वो सब्जियों को उगा रहे हैं, फलों को उगा रहे हैं, फसलों में खाद्यान्न फसलों को उगा रहे हैं, उन सब में अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं। मतलब इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और वीडिसाइड, मतलब कीटनाशक, कवकनाशी और खरपतवारनाशी, इन सबको मिलाकर पेस्टिसाइड कहते हैं। इनका कोई मतलब कोई मानक नहीं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, छिड़क रहे हैं बस, जिससे वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। और जो जो वो इस पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड समवेयर समवट हम उन फूड आइटम्स के द्वारा हमारी बॉडी में भी जा रहा है। ये एक मेजर कॉज हो रहा है आज। उसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन पे से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा निकल रही, जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जहां से रेडिएशन से लीकेज हो जाती है, या वहां पे जब वो जहाँ पे वो उनके जो रिएक्टर रहते हैं, उन रिएक्टर को जब वो एनुअली सफाई करते तो वहां का जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है, वो रेडियोएक्टिव वेस्ट भी क्या होता है, तालाबों नदियों में चला जाता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, इन हॉस्पिटल्स में जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में जो केमिकल भरते हैं, वो केमिकल और उनके जो मेडिकल जो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट भी बहुत बड़ा कॉज है पॉल्यूशन का। तो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इसके अलावा जो किसान है, दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगा रहा है ऑक्सीटोसिन का। तो मतलब हम लोगों ने अपना जो पूरा एटमॉस्फेयर है, XYZ, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों टाइप के पोल्यूटेंट से भर दिया है। इसके कारण से इसके पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो केमिकल कार्सिनोजन में मैं एक दो भूल गया था आपको, एल्कोहल भी है, शराब। इसके अलावा टोबैको है ना, निकोटीन रहता है उसमें। ठीक है ना, ये भी एक कैंसरकारी होता है। ठीक है ना। तो ये सारे कैंसर से रिलेटेड छोटे बड़े सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।